गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए। पिछले लेक्चर में जो भी 3 सम पढ़ाए थे, सिर्फ हमने 3 सम पढ़ाए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम थे। ओके, मेथड भी बहुत अच्छी थी। ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की मेथड बहुत अच्छी थी। सम भी थोड़े लॉन्ग सम थे, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था शुरुआत में, लेकिन बाद में शायद आपको कंप्लीट हो गया होगा। वो मेथड बहुत ही इजी भी थी, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो मेथड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आज से कुछ नया शुरू करने वाले हैं। मेथड नई मेथड है। इसके जितने भी सम है, एक्सरसाइज 7.6 बहुत ही छोटी है, और जो सम है वो भी छोटे छोटे सम है। 7.5 के जैसे नहीं कि सम थोड़े लंबे हैं। 7.5 में काफी लेक्चर हमने काम किया, 7.6 में उतने लेक्चर काम करना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। मैंने देखो अभी आपको वर्कशीट भी अभी कुछ दिनों से नहीं दी है। उसका रीजन ये है कि आप पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो, वीडियो लेक्चर सब के सब एकदम परफेक्ट कर लो, बाद में मैं आपको वर्कशीट देने वाला हूं। अभी अगर आपको वर्कशीट दूंगा तो आप टेक्स्ट बुक के सम करो या ना करो, वर्कशीट में आप घुस जाओगे। और वर्कशीट में अगर थोड़ा प्रॉब्लम आया और टेक्स्ट बुक का तो बाकी का ही बाकी है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको वर्कशीट देने वाला नहीं हूं। ओके, चलो मेथड एक काम करता हूं। मेथड हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल आया था, लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोडक्ट रूल आया नहीं है। ओके, तो अब एक फॉर्मूला है हमारा। देखो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। तो उसका फॉर्मूला u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx, इंटीग्रेशन du अपन dx, इंटीग्रेशन v dx प्लस, मतलब ये दो फंक्शन है u और v, ये दो फंक्शन है x की टर्म के। तो इंटीग्रेशन इन दोनों का, ये देखो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी dx, तो u को वैसा का वैसा ही रखो, इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, u का डेरिवेटिव करो, उसके साथ v का इंटीग्रेशन करो, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आया उसका इंटीग्रेशन करना है। और मैंने यहाँ पे c लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो तो c कहीं भी मत लिखो, डायरेक्ट लास्ट में लिख लो तो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx प्लस c। एक सम में अभी काम करता हूं। देखो सम क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन x dx। तो यहां पे देखो मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं, ये दो फंक्शन है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मिलता नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके काम करता हूं। तो यहां पे मैं एज्यूम करता हूं सपोज u इक्वल टू साइन फंक्शन एंड v इक्वल टू x। तो क्या होता है, देखो यहां पे u जो कि है साइन, वैसा का वैसा ही इंटीग्रेशन v dx, मतलब इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx। ओके, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन d अपन dx ऑफ sin x इनटू इंटीग्रेशन v, दैट मींस x dx प्लस इक्वल टू sin x वैसा का वैसा ही x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन व्हिच इज सिंपल cos फंक्शन, into integration of x, that is x square by 2 dx plus। ओके, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x square into sin x डिवाइड बाय माइनस डिनोमिनेटर में से 2 को बाहर निकाल दो तो बच गया अब हमारे पास x square into cos x dx plus। ओ
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहां से फिर से x स्क्वायर इंटू cos x, तो सर आप बोलो तो कि सर फिर से यहां uv वाली मेथड शुरू कर दो, लेकिन देखो यहाँ पे x की पावर एक ही थी, यहाँ पे तो पावर क्या आ गई 2। अभी आगे हम uv वाली मेथड करेंगे तो x क्यूब और cos का हो जाएगा sin, बाद में x⁴ इंटू cos, x⁵ इंटू sin, सम हमारा खत्म ही नहीं होगा। तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई ही है। तो कौन सी गड़बड़ हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये सम कैंसिल कर देता हूं, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? तो शायद यू और वी एज्यूम करने में कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसका एक रूल्स भी है। देखो वो रूल्स मैं आपको बताता हूं, और वो रूल्स का नाम है LIATE। देखो LIATE रूल। तो LIATE वो रूल क्या है? तो इसमें से ये रूल का यूज करके हम U और V कैसे चूज करना है वो हमको पता चल जाएगा। ओके, तो ये मतलब क्या है? तो L का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, A, T और E, ये पांचों का मतलब क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। L मतलब हमारा हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब जो लॉग वाला फंक्शन है वो लॉग वाला फंक्शन, उसको बोलेंगे हम L, लॉगरिथमिक फंक्शन। देन I, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या? तो मतलब tan इनवर्स sin इनवर्स, इनवर्स वाला जो फंक्शन है सेकंड चैप्टर में आया था, वो फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम बोलेंगे I। ओके, तो A मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन। व्हाट मींस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन? कैसा होगा वो? तो x है x² + 5, ये सारे के सारे फंक्शन को हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। और बाद में है t, तो आपको शायद पता चल गया होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब सिंपल साइन फंक्शन, tan फंक्शन, cos फंक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। याद रखो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो है और यहाँ पे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और लास्ट में है e, तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वो भी आपको पता है, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। e⁻x है, e⁻x, 7⁻x, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे LIATE का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब U और V कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन को U लेना है और इस फंक्शन को V लेना है? ओके, तो आप पहले ये पसंद कर लो कि ये दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से लॉगरिथमिक कौन है, इनवर्स कौन है, एल्जेब्रिक कौन है, ट्रिगोनोमेट्रिक कौन है, एक्सपोनेंशियल कौन है। ओके, तो इस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? LIATE के ऑर्डर में जो पहला आता है उसको हम बोलने वाले हैं U, और जो दूसरा बच गया वो होगा V। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सपोज यही x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, तो x फंक्शन क्या होगा? एल्जेब्रिक फंक्शन, और साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस ऑर्डर में a पहले आए, मतलब x पहले आए, तो x को हम बोलेंगे u, और साइन फंक्शन बाद में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? v। ओके, दूसरा फंक्शन में बोलता हूं x² इंटू लॉग x। सपोज हमारे पास फंक्शन है x² इंटू लॉग x, तो x² जो कि है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है लॉग, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस ऑर्डर में लॉग पहले है तो लॉग को हम बोलेंगे u, और x² हो जाएगा हमारा v जो कि है एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर
दूसरा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स स्क्वायर वो भी एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, लेकिन दूसरा साइन इनवर्स वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस ऑर्डर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहला है तो उसको मैं बोलूंगा आई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स u, और हमारा v होगा क्या, x स्क्वायर। तो इस ऑर्डर में जो भी फंक्शन पहले आता है उसको हम बोलेंगे u, और दूसरा फंक्शन होगा v। अभी एक फॉर्मूला में ले लेता हूं, एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x dx, ओके, fx प्लस f डैश x dx। देखो यहाँ पे e में e का जो पावर है वो कंपलसरी क्या होगा, कंपलसरी x ही होगा। x स्क्वायर तो नहीं चलेगा, 2x नहीं चलेगा, log x नहीं चलेगा, x/2 नहीं चलेगा। कंपलसरी e रेज़ टू वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट b1, पावर b1, डिनोमिनेटर में b1, e रेज़ टू x, e रेज़ टू t, e रेज़ टू थीटा वो चलेगा, लेकिन e रेज़ टू x स्क्वायर, x/2, e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू log x वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमारा फार्मूला है e रेज़ टू x, ब्रैकेट में देखो कोई फंक्शन दिया गया हुआ है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ ही है, बीच में एडिशन है, देखो खास बीच में क्या है, एडिशन है। तो e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x, तो उसका आंसर आएगा e रेज़ टू x इनटू fx प्लस। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इसका। सपोज हमारे पास कोई सम है e रेज़ टू x ब्रैकेट sin x प्लस cos x dx। तो क्या हुआ, e रेज़ टू x sin x का डेरिवेटिव जानते हैं cos x, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं e रेज़ टू x here fx as sin x and e रेज़ टू x into fx means sin x प्लस, ये सम हमारा खत्म हो गया, ओके। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब यही सम हम फिर से काम करते हैं, कैसे करेंगे देखो। चलो सम में लिखता हूं यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। तो यहां पे x है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब ये a वाला, और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन, ये लास्ट में, ये लास्ट से सेकंड जो है वो। तो एक फंक्शन a है, दूसरा फंक्शन t है, तो जो पहले बना है एल्जेब्रिक फंक्शन तो इसको मैं बोल दूंगा u, और ये हो जाएगा हमारा v, ओके। u एंड sin x इसको बोलेंगे हम v। तो हमारा फॉर्मूला है u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन sin x dx dx प्लस इज इक्वल x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1, और साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस cos x dx प्लस, देन आई राइट लास्ट स्टेप माइनस x cos x, और cos फंक्शन का इंटीग्रेशन है sin x प्लस। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। अगला सम कोई भी लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या लेता हूं, सपोज पहला फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है सपोज log x, ओके, log x dx। तो जो x स्क्वायर है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, और जो log x है वो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ऑर्डर की बात करें तो पहले आएगा log x, तो उसको मैं बोलने वाला हूं u, और x स्क्वायर है हमारा v जो कि है एल्जेब्रिक फंक्शन। then I equal to u as it is log x as it is x square का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du upon dx, that means derivative of log x with respect to x into integration
v dx, दैट मींस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, यहाँ पे dx प्लस, बस अब बहुत ही कम बाकी है। I इक्वल टू log x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव जो कि 1/x है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx प्लस, तो यहाँ पे पहला टर्म वैसा का वैसा ही, मतलब x क्यूब इंटू log x डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 विच इज कांस्टेंट, देन आई टेक आउटसाइड 1 पावर कट, देन वी गेट x स्क्वायर dx प्लस, नाउ x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से होगा x क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस, और लास्ट स्टेप यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3 3 9। फर्स्ट स्टेप है वो वैसा का वैसा ही x क्यूब इंटू log x डिवाइड बाई 3 माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 9 प्लस। आज दो चीज नहीं पढ़े हैं, मेथड में भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन u v dx का, और दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन e रेज़ टू x fx प्लस f डैश। ओके, तो ये लेक्चर अगर आपको समझ में ना आए तो 2 बार भी देख सकते हैं। ओके, अभी कुछ काम करेंगे बाकी। चलो बच्चों, कुछ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। 1 to 16 सारे के सारे इलस्ट्रेशन हो गए हैं। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। ओके, देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 17, एग्जांपल 17। हमारा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस x dx। तो पहले यहां पे जो दो फंक्शन है उसमें से कौन सा u है और कौन सा v है वो हमको डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे x है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन, यहां पे मैं लिख लेता हूं LIATE। तो यहाँ पे x माने एल्जेब्रिक फंक्शन, cos तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले कौन आया, x आया, तो उसको मैं बोल दूंगा u और cos हो जाएगा हमारा v। तो I इक्वल फॉर्मूला u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपन dx मतलब x का डेरिवेटिव, ओके, इनटू इंटीग्रेशन v dx दैट मींस cos x dx प्लस। तो I इज इक्वल x इंटू कॉस x, सॉरी x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 और कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x dx प्लस। तो I इक्वल x इंटू साइन x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन और वो है माइनस कॉस, देन यहां पे हो जाएगा प्लस कॉस x प्लस। दूसरा इलस्ट्रेशन की बात करता है 18 नंबर। तो एग्जांपल नंबर 18, तो क्या है I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। ओ, आपने सोचा होगा कि सर यहां तो सिर्फ एक ही फंक्शन है और log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि एक ही फंक्शन है और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे लिख लो log x इंटू 1 और जो फंक्शन है उसको बोल दो u और 1 हो जाएगा हमारा v। फॉर्मूला यूज करते हैं तो I इक्वल टू u एज इट इज log x एज इट इज v 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du by dx that means derivative of log x with respect to x into integration 1 dx, okay, integration u dx that means 1 dx plus बाद में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो तो हमारा अब I क्या हो गया, I इक्वल
log x एज इट इज और 1 है उसका इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x we get 1 upon x into 1 है उसका इंटीग्रेशन x dx प्लस, तो यहाँ पे x कट हो जाएगा तो i इक्वल टू मिलेगा हमको x into log x माइनस 1 है उसका इंटीग्रेशन x प्लस, अगर आपको ये दोनों टर्म में x कॉमन निकालना है तो भी निकाल सकते हो, तो i इक्वल टू x ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला 19 नंबर का, ओके, एग्जांपल नंबर 19, ये भी बहुत ही इजी है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू x dx, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x जो कि है एल्जेब्रिक फंक्शन, देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहला है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो उसको मैं बोल दूंगा u, और e रेस टू x है उसको बोलूंगा v। तो मेथड वही की वही, u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx मतलब e रेस टू x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, but here u is x, then derivative of x with respect to x into integration v dx, that means e raised to x dx plus, तो i equal to x e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और e raised to x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to x, तो यहाँ पे i इक्वल टू x इंटू ई रेस टू x माइनस ई रेस टू x का फिर से इंटीग्रेशन तो ई रेस टू x प्लस, तो इन दोनों टर्म में ई रेस टू x को कॉमन निकाल दो, तो i इक्वल टू ई रेस टू x कॉमन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस। अब ये सम कैलकुलेट करने की दूसरी मेथड भी है। आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ई रेस टू x ब्रैकेट fx plus f dash x, fx plus f dash x, then our answer is e raised to x into fx। तो वही मेथड से हम फिर से काम करेंगे। देखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन x है यहाँ पे e raised to x dx, तो इसको कैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन e raised to x वैसा का वैसा ही, और जो x है उसमें 1 ऐड करूंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। पहले 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और बाद में 1 को ऐड किया dx। देखो यहाँ पे e raised to x हमारा fx क्या होगा x माइनस 1, और उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का 0, तो मतलब x माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे एडिशन में है ही, तो हमारा फाइनल आंसर e raised to x into fx plus c, then e raised to x fx plus c। ओके, तो ये सम इसी तरह से बहुत ही शॉर्ट में खत्म हो जाता है। तो आपको एग्जाम में जो भी मेथड आप करोगे दोनों मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी मेथड बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ओके, नाउ आज के लेक्चर का आखिरी सम में लेता हूं जो कि है एग्जांपल नंबर 20। वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा फंक्शन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे तो टोटल 3 फंक्शन है, एक है x, दूसरा साइन इनवर्स x, और तीसरा 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें तो सिर्फ 2 ही फंक्शन है, इंटीग्रेशन uv dx। तो यहाँ पे u कौन सा होगा, v कौन सा होगा, लेकिन साथ में आप ये भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एज्यूम कर लूंगा। देखो यहाँ पे सपोज साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो दोनों साइड पे अगर मैं साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन t। अब यहां से डेरिवेटिव करने वाला हूं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt।
ओके, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे वैल्यूज रख देता हूं। x मतलब साइन और जो साइन इनवर्स है x है उसकी जगह पे और dx अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज डी। अब यहाँ पे uv वाली मेथड ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u कौन सा होगा, v कौन सा होगा, t मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको मैं बोल देता हूं u और ये हो गया हमारा तो फॉर्मूला u एज इट इज इंटीग्रेशन v d v, यहाँ पे dt आएगा। देखो इंटीग्रेशन नाउ du by dt that means derivative of t with respect to t into integration of sin t with respect to dt plus तो I as it is t sin t और इसका इंटीग्रेशन है माइनस cos t, तो यहाँ पे माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 और sin t का इंटीग्रेशन माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos t dt प्लस I इक्वल टू पहला टर्म वैसा का वैसा ही और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस sin t प्लस। अब मैं वैल्यू रखने वाला हूं, देखो t जिसकी वैल्यू है sin इनवर्स, sin t की वैल्यू है x, लेकिन cos t तो उसका क्या करेंगे, तो cos t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर t, रूट cos स्क्वायर t, और जो cos स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं लिख लूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस। अब सारी की सारी वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो माइनस टी मतलब है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन टी दैट इज एक्स देन रूट 1 माइनस एक्स प्लस साइन टी और उसकी वैल्यू भी है एक्स प्लस सी। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। ओके, आज हमने काफी सारे सम पढ़े हैं, एक्स्ट्रा मेथड जो है वो मेथड भी की है और एक फॉर्मूला भी किया है। अभी इसके जैसे ही काफी सारे सम हैं एक्सरसाइज 7.6, अगर आप देखोगे तो आप अपने आप भी कर सकते हो। ओके, तो अगले लेक्चर में वो सारे के सारे सम हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज ये काम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आ गई थी e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x1, वो फॉर्मूला 3 बार लिखनी है, और दूसरी फॉर्मूला जो कि इंटीग्रेशन uv dx, वो फॉर्मूला भी 3 बार लिख के मुझे भेजना है। मतलब आज जो दो फॉर्मूला हमारी हुई, कौन सी, uv वाली और दूसरी फॉर्मूला e⁻x fx प्लस f डैश x1, वो फॉर्मूला 3 बार लिख के मुझे भेजना है। ओके, लेक्चर यहीं पे खत्म करना। ओके।